अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। एक पैगाम लेके आप लोगों के पास हाजिर हूँ कि क्यों वोट डालूँ मैं पीटीआई को। पीटीआई को क्यों वोट डालूँ, इमरान खान को क्यों वोट डालूँ। तो मैंने बहुत सवाल किया अपने आप से भी, और कुछ दिनों पहले एक नज़म भी लिखी जिसमें खान साहब को बहुत ज़्यादा कंडेम भी किया मैंने, और खान साहब को बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं, खरी खरी सुनाई भी। लेकिन उनको वोट क्यों डालूँ, उसकी एक ही मेरे पास रीज़न है। मैं मानता हूँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि खान साहब ने वादा किया था कि वो 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, नहीं दी। 50 लाख घर बनाएंगे, नहीं बनाए थे। मैं ये भी जानता हूँ कि खान साहब ने कहा था मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा, लेकिन वो गए। मैं ये भी जानता हूँ कि उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊँगा, गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊँगा, लेकिन नहीं बनाया। मुझे ये भी मालूम है कि खान साहब ने कहा था कि फ्रांस का वज़ीर आज़म साइकिल पे आता है, लेकिन खान साहब खुद हेलीकॉप्टर यूज़ करते रहे बनीगाला जाने के लिए, बनीगाला से वापस प्राइम मिनिस्टर हाउस आने के लिए। लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि जो उसके मद्दे मुकाबिल खड़े हैं, जो मद्दे मुकाबिल उसके आज लोग खड़े हैं, वो लोग मुल्क के साथ लॉयल नहीं है। अगर मुझे चूज़ करना पड़े, एक तरफ इमरान खान हो और एक तरफ जो है वो जो उसके मद्दे मुकाबिल लोग खड़े हैं, चाहे वो PMLN से है, चाहे वो आप समझ लें कि पीपल पार्टी से है, वो जहाँ से भी है, मुझे अगर चूज़ करना पड़े तो मैं इमरान खान को चूज़ करूँगा। आज वो बंदा हक पे खड़ा है, वो जेल में है, लेकिन हमने उसके वोट पे पहरा देना है। और खान साहब के लिए भी शायद मैं खान साहब को सपोर्ट ना कर रहा हूँ, लेकिन ये हो ज़रूर है कि मैं एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करना चाहता हूँ। और मुझे जो है वो कतई जो है वो ये किसी लालच या किसी चीज़ में आके मैं आपसे बात नहीं कर रहा, लेकिन खुदारा वो बंदा जिसने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया है, वो बंदा जिसको मैं खुद बहुत ज़्यादा कंडेम करता रहा हूँ और करूँगा भी आगे, जो उसकी गलतियाँ होगी उसको पॉइंट आउट करूँगा। देखिए, काबिल कोई भी नहीं है इस दुनिया में, सबसे गलतियाँ होती हैं, सब अपनी गलतियों से सीखते हैं। लेकिन मुझे एक ये ज़रूर उम्मीद है कि खान एक जो है वो उम्मीद की किरण है। खान ही वो बंदा है जो कि समझ चुका है कि ये मुल्क के साथ क्या बुराई होती रही है, इस मुल्क की सियासत के साथ, इस मुल्क की समाजी और जो इखलाकी वैल्यूज़ हैं उनके साथ कौन खेलता रहा है। मैं कतई किसी को गाली नहीं दे सकता, मैं कतई किसी को बुरा नहीं कह सकता, मैं कतई किसी को नहीं कहूँगा कि उसने ये करवाया या उसने वो करवाया। मुझे मालूम है कि खान साहब ने ही असम्बलियाँ छोड़ी थी, मुझे मालूम है कि खान साहब असम्बलियों में रह के लड़ सकते थे। मुझे ये भी मालूम है कि खान साहब पंजाब की गवर्नमेंट को, पंजाब की असम्बली को ना तोड़ते, गवर्नमेंट ना छोड़ते। मुझे ये भी मालूम है कि खान साहब इलेक्शन के लिए अक्टूबर में अगस्त के अंदर, अक्टूबर के अंदर बांध सकते थे। खान साहब ने बहुत ज़िद की है, बहुत चीज़ों के ऊपर ज़िद्दी रहे हैं, और उस ज़िद का बहुत बड़ा हमने खमियाजा भी भुगता है और नुकसान भी उठाया है, 9 मई की सूरत में, या हमारे जो लोग गिरफ़्तार हुए उनकी सूरत में, या पार्टी के टूटने की सूरत में। लेकिन मैं आप सब लोगों से आज एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये मुल्क है तो हम हैं। खान जैसा बंदा आपको दोबारा नहीं मिलेगा। वो मानता हूँ मैं, वो इस वक्त जेल में है, उसने बुशरा बीबी के पीछे लग के बुज़दार को हुकूमत दी, उसने बुशरा बीबी के पीछे लग के उसने वो काम करवाए, वो चीज़ें करवाई जो कि हम लोग कतई जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन वो अपनी गलतियों पे पशेमान है, वो अपनी गलतियाँ मानता है, और वो वाहिद शख्स है जिसने जेल में जाके बीमारी का कोई बहाना नहीं किया। आप देखें, जरदारी जेल में गया, बीमार हुआ। आप देखें, नवाज शरीफ जेल में गया, बीमार हुआ। शर्जील मेमन जेल में गया, बीमार हुआ। जो भी शख्स जेल में गया, इवन शेख रशीद भी गया तो वो भी बीमार हुआ। लेकिन खान साहब, अभी तक आपको ये बात मैं कैटेगोरिकली बता सकता हूँ, खान साहब नहीं बीमार हुए। उन्होंने कोई बीमारी का अपना जो है ना ढोंग नहीं रचाया। तो लिहाजा आप लोगों से सबसे गुजारिश है, आप PTI को जस्ट फॉर सेक ऑफ, आप समझ लें कि आप अपनी नेशन के तौर के ऊपर, ह्यूमैनिटी के तौर के ऊपर, एक बंदा खड़ा है, डट गया है तो उसके साथ डट जाए। मैं बस यही कहना चाहूँगा। मैं कतर आप लोग को फिर बार बार कह रहा हूँ कि मुझे तो कैटेगोरिकली इसकी गलतियों का, इसकी कोताहियों का, इसके मामलात का पता है, लेकिन अब ये वो खाद सामने नहीं आएगा जो पहले था। अब ये आप बिल्कुल स्पिरिचुअली, मॉरली, कॉन्फिडेंस के लिहाज से, हर लिहाज से ये बंदा आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग बंदा बन चुका है, और इसी की पाकिस्तान को ज़रूरत है। अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और वोट डालने ज़रूर जाए। और ये भी मैं आप लोगों को कैटेगोरिकली कन्फर्म करके बता रहा हूँ, और ये कन्फर्मेशन है
کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں نے بھی گواہی دے دی ہے، اللہ کے بزرگان دین نے بھی گواہی دے دی ہے، اور میں بھی یہ گواہی دیتا ہوں، اللہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ ہمیشہ حق کے ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا فضل کرم دیکھا گیا ہے۔ تو آپ سب لوگ جو ہے وہ ووٹ ڈالنے ضرور جائیں، اور اگر ٹرن آؤٹ 40% سے اوپر نکل گیا، آپ یقین مانیں 12 کروڑ لوگ اگر ووٹ ڈالنے نکل آئے، تو نو ون کین جو ہے وہ بیٹ دا خان، نو ون کین بیٹ دا پی ٹی آئی۔ اور ون تھنگ مور، آپ لوگوں کے شاید علم میں ہے یا نہیں ہے، اڈیالہ جیل میں جو آج ووٹنگ ہوئی ہے، اونلی جو ہے وہ 400 ووٹ پی ایم ایل این کے ہے، 4500 ووٹ پی ٹی آئی کے ہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ عوام کس حد تک جو ہے سمجھدار ہو چکی ہے اور شعور آ چکا ہے۔ میں قطعاً جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہا جس سے یہ ثابت ہو کہ جی میں پارٹی بدل رہا ہوں یا میں کسی کی طرف ہوں، لیکن میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، میرے پاس ایک ہی آپشن ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ کائنڈلی کانڈی کے اوپر، بیگن کے اوپر، ریکٹ کے اوپر، اور خان صاحب کے جتنے بھی، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بھی ایک نشان ہے، مختلف نشانات ہیں، آپ لوگ اپنے نشانوں کو چیک کریں، اور اپنے جو آپ لوگوں کے حلقے میں لوگ کھڑے ہیں، آزاد امیدوار ہیں، خان صاحب نے جن کو ٹکٹس دی ہیں ان کو کامیاب کرائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ یہ ملک ہے تو ہم ہے، اور اگر اس ملک کو اچھی لیڈرشپ، اچھی قیادت مل گئی تو آپ یقین مانیں ہماری آنے والی نسلیں آپ کو، ہم کو، سب کو اور اس قیادت کو دعائیں دیں گی۔ جزاک اللہ فی الخیر۔